श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪਾर्ट 8 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। महात्मा गांधी ने चोरा चोरी करके केड़ा अंदोलन समाप्त कर दिता सी। देखो, महात्मा गांधी दे समय चोरा चोरी का एक अंदोलन होया जो कि यूपी का एक एरिया से चोरा चोरी और उत्थे कुछ किसानों ने एक अंदोलन किया, लेकिन इस अंदोलन विच हिंसा हुई और इस हिंसा के करके ही महात्मा गांधी ने असहयोग अंदोलन नूं जो सीगा वो समाप्त करता सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 4। और इस संयोग अंदोलन जो सी 1920 दे विच असहयोग अंदोलन जिहड़ा सी वो शुरू किया गया सी। चंपारण दा अंदोलन की गल करा तो ये 1917 दे विच महात्मा गांधी वालों इंडिया दे विच किया गया पहला अंदोलन सी। सिविल नाफरमानी का जो अंदोलन सी ये 1930 दे विच स्टार्टिंग हुई सी और भारत छड्डो अंदोलन जो सी 1942 दे विच ये भारत छड्डो अंदोलन की शुरुआत हुई सी। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किहड़े देवता नाल संबंधित है? देखो, गुजरात दे विच जो सोमनाथ मंदिर है तो आपां नूं ये पता है कि इस ते गजनी ने अटैक किया सी 1025 दे विच। टोटल कहंदे ने कि गजनी ने 17 हमले किए, 16वां हमला जो सी वो सोमनाथ ते 1025 दे विच गजनी ने किया सी। और उस समय सोमनाथ दा जो कह लो या गुजरात दा कह लो जो राजा सी वो सीगा भीम देव। तो ये मंदिर किसनू डेडिकेट है? तो देखो, सोमनाथ का जो मंदिर है ये डेडिकेट है भगवान शिव नू। तुसी याद रख सकते हो जिस मंदिर दे नाल नाथ लग्या होवे तो ये समझ लेना है कि ये शिव नू डेडिकेट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 2। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 86। तो 86 अमेंडमेंट हुई। ये जो अमेंडमेंट सी ये 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, जिस करके जो 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो 86ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002 ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ 21A आर्टिकल इनकलूड किया गया साडे फंडामेंटल राइट्स दे विच, तां जो 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चों को मुफ्त सिक्ख्या देने का जो मौलिक अधिकार है इस नूं फंडामेंटल राइट दे विच इनकलूड किया जा सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 3। चरखा ते खादी किहड़े अंदोलन के प्रतीक सन? देखो, चरखा ते खादी नूं प्रमोट किया गया सी ना मिलवर्तन अंदोलन दे विच। देखो, जो ना मिलवर्तन अंदोलन है, ठीक है, ये ना मिलवर्तन जो अंदोलन सी ये शुरू किया गया सीगा 1920 दे विच। और इस अंदोलन विच चरखा ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिन्ने भी लोग ਸੀਗੇ जो इस अंदोलन ਨਾਲ जुड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो है इनकम मुहैया करवाई जा सके। तो ਇਹਦਾ राइट आंसर है 4। अगर मैं बंग भंग अंदोलन की गल करा तो ये 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू होया सी बंगाल की वंड के विरोध विच। बंगाल की वंड जो 1905 ਵਿੱਚ लॉर्ड कर्जन ने की सी तो ये विरोध विच 2 अंदोलन चले सी। एक तो स्वदेशी अंदोलन चलिया और एक बंग भंग अंदोलन जिहड़ा सी वो 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ चलाया गया सी। भारत छड्डो अंदोलन तुहानूं पता ही है 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ और खिलाफत अंदोलन की गल करिए तो 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई सी अली ब्रदर्स वालों।
अली ब्रदर्स वालों एक खिलाफत मूवमेंट इंडिया विच शुरू की गई सी विद द एडवाइस ऑफ गांधी। एक्चुअल दे विच गांधी ने ही इंडियन मुसलमानों को यह एडवाइस की सी कि वह खिलाफत मूवमेंट इंडिया विच शुरू कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। हड़प्पा सभ्यता के किहड़े केंद्र तो घोड़े के अवशेष मिले सन। तो देखो हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई सी वो 1921-22 दे विच खुदाई हुई, जिस दे विच सब तो पहली जो साइट मिली सी वो हड़प्पा मिली सी। इस करके ही इस इंडस वैली ਨੂੰ ਅਸੀਂ हड़प्पा सभ्यता के नाम नाल जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता विचों जो घोड़े के अवशेष मिले सी वो मिले सी सरकोटता तो। सरकोटता जो गुजरात का एरिया है इतों ही सानू घोड़े के अवशेष मिले सी। लेकिन अगर क्वेश्चन तुहानू ये पूछ लिया जाए कि किस जानवर नू नहीं जानते सी तो ये हॉर्स नू नहीं जानते सी। ये भी क्वेश्चन तुसी याद रखना है। अगर मैं रोपड़ की गल करा तो ये पंजाब का एरिया है इंडिया का। महिंजो दड़ो की गल करिए तो ये डिस्ट्रिक्ट मिंट गुमरी और मिंट गुमरी पाकिस्तान का जड़ा है ये एरिया है। और इसकी जो खुदाई हुई सी 1922 दे विच इसकी जो खुदाई की गई सी। कालियां बंगा की गल करिए तो कालियां बंगा जो सी ये राजस्थान का एरिया है और कालियां बंगा की खुदाई की सी बीबी लाल ने। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रख सकते हो। संसद ਨੂੰ मौलिक अधिकारां विच संशोधन करन दा किहड़े संशोधन राही अधिकार दिता गया। देखो संसद ਨੂੰ मौलिक अधिकारां विच संशोधन करन दे लई किहड़ा संशोधन किया गया सी तो उसी 42वां संविधानिक संशोधन। तो ये 42वीं अमेंडमेंट जो 1976 में हुई इस द्वारा ही संसद ਨੂੰ मौलिक अधिकारां विच अमेंडमेंट करन दा अधिकार दिता गया सी। और इस 42वीं अमेंडमेंट नू ही असी लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जानते हैं। इस दे नाल नाल तुसी 44th अमेंडमेंट भी याद रख सकते हो जो 1978 में हुई सी, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 42वीं अमेंडमेंट 1976 में हुई और 44वीं अमेंडमेंट 1978 दे विच हुई। गंगा के मैदानों में पुरानी जलोड़ मिट्टी नू की कहा जाता है। देखो गंगा के मैदानों दे विच जो पुरानी जलोड़ मिट्टी है एलोवियल सॉइल है उसनू बोलिया जाता है बांगर और जो नवी मिट्टी है उसनू बोलिया जाता है खादर। एक्चुअल दे विच गंगा अते उसकी ट्रिब्यूटरीज जो मिट्टी लिया के इस मैदान दे विच विछाउंदियां उस मिट्टी के द्वारा ही जो एरिया बनता है उसनू ही असी बांगर अते खादर दा जड़ा एरिया बोलते हैं। और जो मिट्टी पुरानी मिट्टी हुंदी है जिथे बाढ़ हर साल नहीं आती उस मिट्टी नू असी पुरानी मिट्टी बोलते हैं, यानी कि बांगर वाला एरिया कवर हो जाता है। और जिस एरिया में हर साल बाढ़ आती है इसका मतलब हर साल वो नवी मिट्टी ही उस एरिए दे विच जिहड़ी है विछाई जाती है डेपोसिट की जाती है तो उस एरिए नू असी खादर दा एरिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी वो 2 क्योंकि उन्होंने पूछी है पुरानी जलोड़ मिट्टी जिसनों असी बांगर बोलते हैं। भारत विच आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सी। तो देखो भारत विच आने वाला पहला अंग्रेज यात्री सी राल्फ फिच, क्योंकि ये अकबर के दरबार दे विच आया जदों कि विलियम फिच कैप्टन हॉकिंग अते सर थॉमस रॉ जिहड़े सी ये जहांगीर के दरबार दे विच आए सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। पंचायत विशा केड़ी सूची विच आउंदा है। देखो पंचायत की गल करिए तो पंचायती राज सिस्टम जिहड़ा सी ये सब तो पहला 1959 विच राजस्थान दे विच नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच लिआंदा गया। ठीक है, और ये जो विषय है ये राज सूची का विषय मन्निया जाता है। तो देखो पंचायती राज की गल करा तो सब तो पहला इहदा संबंध रहा चोला डायनेस्टी दे नाल और पंचायती राज का जो शब्द सी ये क्वाइन किया सी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है, तो इन्नी डिटेल पंचायती राज सिस्टम की तुसी याद रख लियो। और अमेंडमेंट की गल करिए तो ये अमेंडमेंट भी 1992 दे विच जो है वो अमेंडमेंट हुई सी 73वीं अमेंडमेंट।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? देखो भारतीय तट रेखा अगर मैं गल करा इस एरिए दी तो इस गुजरात तो लैके ठीक है इस वेस्ट बंगाल तक जो एरिया बनता है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर की। लेकिन अगर मैं आईलैंड भी इतों का जो लक्षद्वीप आईलैंड है जो अंडोमान निकोबार आईलैंड है अगर उसनों भी इनकलूड जिहड़ा हैगा वो कर ला तो टोटल जिहड़ी लेंथ बनूगी 7516 किलोमीटर की जिहड़ी है वो लेंथ बनूगी। तो तुसीं ये भी याद रख सकते हो कि सब तो लंबी तट रेखा हैगी है गुजरात की और सब तो छोटी जो है तट रेखा वो है गोवा की। ठीक है और इस तट रेखा ते जो टोटल स्टेट पैंदी है किन्नियां स्टेट की हद लगती है इस तट रेखा ते कोस्टल लाइन ते तो टोटल 9 स्टेट्स की जिहड़ी है वो हद लगती है। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी। अगर 9 स्टेट दसा तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा अते वेस्ट बंगाल जिहड़े है ये 9 स्टेट की जिहड़ी है हद लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 1। दक्षिण भारत की गंगा केड़ी नदी नूं कहा जाता है? देखो दक्षिण भारत की गंगा जो है ये है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी नूं ही दक्षिण भारत की गंगा जिहड़ा है वो कहा जाता है। तो देखो दक्षिण जो भारत की गंगा कावेरी नदी है इसका एक डिस्प्यूट भी है ठीक है वो तमिलनाडु अते करनाटका दे विच इसका जो है वो डिस्प्यूट भी रहिंदा हैगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा केड़ी रियासत नूं जनमत राही भारतीय संघ विच मिलाया गया? तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सी वो जूनागढ़ की जो रियासत सी उसनूं जनमत राही जिहड़ा सी वो भारतीय संघ विच मिलाया सीगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। हंटर कमेटी का गठन किया गया सी। देखो हंटर कमेटी का गठन किया गया सी जलियांवाले बाग दे कांड की जांच के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। जलियांवाले बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 नूं होया सी और इसकी जांच के लिए ही हंटर कमेटी जो है वो बनाई गई सी। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। देखो पहली बार जो दिल्ली दरबार लग्या सी वो 1877 दे विच लग्या सी और उस समय अगर वॉइसराय की गल करिए तो वो सी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय जो क्वीन विक्टोरिया सी ये इंडिया दे विच आंदी है और ये आउण की खुशी विच ही दिल्ली दरबार जो है 1877 दे विच लाया गया सी। इत्थे तुसी याद रख सकते हो लॉर्ड लिटन ने विक्टोरिया नूं केसरी हिंद दी उपाधि भी दिती सी। दूसरा दिल्ली दरबार लग्या सी 1911 दे विच जदों जॉर्ज पंचम जो राजा सी वो विक्टोरिया तो बाद बनदा है। तो उसका जो राज तिलक सी जो कोरोनेशन सी वो दिल्ली दे विच ही किया गया और इत्थे ही जो कैपिटल है एक कलकत्ता तो दिल्ली शिफ्ट भी की गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली सभापति कौन सी? तो देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली सभापति सी विजय लक्ष्मी पंडित और ये जो सभापति बनी सी 1953 दे विच बनी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 1। अशोक दे नाम का जिक्र किस शिलालेख विच मिलता है? देखो अशोक जो मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा से और इसकी जो जानकारी मिलती है इसके नाम की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मास्की इंस्क्रिप्शन। तो मास्की अभिलेख तो शिलालेख तो जो जानकारी मिलती है कि अशोक का नाम जो है वो अशोक रखा गया सीगा। अशोक ने बुद्धिज्म नूं ज्वाइन किया सी और अशोक जो सी वो मौर्य साम्राज्य का तीसरा जो राजा सी मौर्य डायनेस्टी का जो तीसरा राजा सी वो सीगा अशोक। सर्वोच्च अदालत के कार्य खेत्र नूं वधाउण दा अधिकार किस कोल है? देखो सर्वोच्च अदालत के कार्य खेत्र नूं वधाउण दा जो अधिकार है ये है संसद कोले। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2। भारत विच रेल सेवा किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? देखो भारत विच रेल सेवा हो गई
ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, PWD डिपार्टमेंट हो गया, वुड डिस्पैच कमीशन हो गया। तो इस सब का संबंध है लॉर्ड डलहौजी नाल। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1843 तो लैके 1856 तक का टाइम पीरियड मन्निया जाता है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिन्हों तुसी लैप्स की नीति बोलते हो, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही आई सी। तो रेल सेवा जो चलाई गई सी, बॉम्बे टू थाना जो रेल लाइन बिछाई गई सी, ये किहदे समय सी? ये भी बिछाई गई सी लॉर्ड डलहौजी के समय। किहड़े काल नूं भारत का सुनहरी युग कहा जाता है? देखो, भारत का जो सुनहरी युग कहा जाता है वह कहा जाता है गुप्त वंश नूं, गुप्ता डायनेस्टी नूं। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के समय काफ़ी कुछ अच्छा हुंदा है, इस करके इसका जो मतलब टाइम पीरियड रखा गया वो सुनहरी युग के नाम नाल रखा गया। अगर मैं टाइम पीरियड की गल करा तो देखो मौर्य तक बहुत अच्छा जिहड़ा टाइम पीरियड रहा, लेकिन गुप्ता तो पहला ਅਤੇ मौर्य तो बाद जो टाइम पीरियड सी इस नूं बोलते सी अंधकार दा युग। लेकिन गुप्ता जदों आए तो गुप्ता का जो टाइम पीरियड सी ये सीगा स्वर्ण युग, सुनहरी युग। देखो, गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर सीगे वो सी श्रीगुप्त, और गुप्ता डायनेस्टी दे विच ही नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई सी कुमारा गुप्ता वालों। और इसका सब तो इंपॉर्टेंट जो राजा सी वो सी समुद्रगुप्त। भारत विच बजट की शुरुआत किसने की? तो देखो, भारत विच जो बजट की शुरुआत की सी ये की सी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसराय से इंडिया का और लास्ट गवर्नर जनरल से। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह भी होया सी, जिसनों असीं सैनिक विद्रोह, मंगल पांडे वाला विद्रोह बोलते हैं, ये भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही होया। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही जो बजट है इंडिया का उसकी शुरुआत की गई सी। गीत गोबिंद के रचनकार जयदेव। तो जयदेव एक राइटर जिन्होंने गीत गोबिंद लिखे, एक किस शासक के दरबारी कवि सी? तो ये सी लक्ष्मण सैन दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। दूसरे विश्व युद्ध दौरान ब्रिटेन ते फ्रांस ने जर्मनी विरुद्ध कदों युद्ध की घोषणा की? देखो, दूसरे विश्व युद्ध दौरान जो ब्रिटेन अते फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध घोषणा की सी 3 सितंबर 1939 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। रेशम मार्ग का आरंभ किसते समय होया? देखो, रेशम मार्ग का जो आरंभ होया सी ये होया सी कुशाना दे समय। कुशान डायनेस्टी जिन्हां दा फेमस जो राजा सी वो सी कनिष्क, कनिष्का, जिसने सक्का एरा शुरू किया 78 AD दे विच। और 4th बुद्धिस्ट कौंसल भी जिहड़ी है वो कनिष्क ने करवाई सी। और एक कौंसल हुई सी 78 AD दे विच। और इसके समय ही रेशम मार्ग जो है इंडिया अते चाइना का जिहड़ा व्यापार हुंदा सी रेशम का, वो इस मार्ग द्वारा ही किया जाता सी। समवर्ती सूची विच कुल किन्ने विषय हैं? देखो, 3 लिस्ट इशू कीतियां जांदियां जिहदे विच यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट की गल की जाती है। कॉनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची तो इस विच किन्ने विषय है? तो यह है 52 विषय। और इस कॉनकरेंट विच जिन्ने टॉपिक है उन्हां ते कानून बनाउण दा अधिकार स्टेट अते सेंटर दोनों कोले ही हुंदा है, जदों कि यूनियन लिस्ट दे टॉपिक ते कानून बनाउण दा अधिकार सिर्फ सेंटर कोले, और स्टेट लिस्ट दे विच जो टॉपिक है उन्हां ते जो कानून बनाउण दा अधिकार है वो स्टेट कोले हुंदा है। सरकारिया आयोग विच मुखी तो इलावा किन्ने मैंबर सन? तो देखो, सरकारिया आयोग के जो हैड सन, ठीक है, जो सरकारिया आयोग के हैड सन वो सन रणजीत सिंह,
सरकारिया, और इन्हां तो इलावा दो मैंबर होर याद रखने हैं तुसीं, एक सी श्री बी शिवारमन और एक सी डॉक्टर एस आर सैन। तो मुखी तो इलावा दो मैंबर सी, ठीक है, एस बी शिवारमन अते डॉक्टर एस आर सैन। और सरकारिया आयोग जो सी इहदी जो स्थापना हुई सी, सरकारिया आयोग जो बनिया सी 1983 विच बनिया सी सेंटर स्टेट रिलेशन दे लई। तो इसका संबंध है सेंटर स्टेट रिलेशन के नाल 1983 दे विच बनिया। टोटल मैंबर 3 जिन्हां विचों हैड सी रणजीत सिंह सरकारिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। संसार की अदालत कित्थे स्थित है? देखो संसार की जो अदालत है ये द हेग दे विच स्थित है, नीदरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। बलवंत राय मेहता कमेटी ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ दूर करने ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ कमेटी का गठन किया गया सी? तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनाई गई सी, ये बनाई गई सी पंचायती राज के लिए। और इस पंचायती राज दे विच बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर की गल की सी, 3 टायर सिस्टम की गल की सी, जदों कि इस विच कमियां नूं दूर करने लई अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश की गई, जिसने 2 टायर स्ट्रक्चर की डिमांड रखी सी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी दी कमियां नूं दूर करने लई जो कमेटी का गठन किया गया सी वो सी अशोक मेहता कमेटी, जिसने 3 टायर की जगह 2 टायर स्ट्रक्चर की गल की सी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। 2002 विच विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कित्थे किया गया? देखो 2002 दे विच जो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया सी, ये किया गया सी जोहान्सबर्ग दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो जोहान्सबर्ग दे विच विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया सी 2002 दे विच। ओजोन परत की रक्षा लई ओजोन दिवस कदों मनाया जाता है? तो देखो ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 अक्तूबर को। तो इसका जो अगर यूनिट की गल करिए तो याद रखियो इसका यूनिट है DU, जिन्हों डॉप्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है ये साडे एटमोसफेयर दे विच किस परत दे विच है? तो याद रखियो स्ट्रेटोस्फेयर परत दे विच ओजोन परत जिहड़ी है वो पाई जाती है, जो कि अल्ट्रा वायलट किरणां नूं साडी धरती तिकर आउण तों रोकदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।